बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार दौरे का आज 5वां और आखिरी दिन है, लेकिन बीती रात पटना की सड़कों पर जो पोस्टर लगाए गए थे बाबा के स्वागत में, इस वक्त आपको दिखा रहे हैं पटना के डाकबंगला चौराहे पर जो विरोधी खेमा है उसने कहीं न कहीं बाबा के पोस्टरों को निशाना बनाया है। और आपको तस्वीरें दिखाते हैं, देखिए किस तरह से जो अभिनंदन और स्वागत के लिए पोस्टर बैनर लगाए गए थे। और पटना के हर इलाके में, आप जिस किसी इलाके में जाइए वहां पर इस तरह के पोस्टर बैनर दिखेंगे। ये पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तस्वीर पर कालिख जो है वो पोती गई है और साथ ही साथ आप यहां देख सकते हैं 420 यानी 420 भी लिखा गया है। तो कहीं न कहीं जो विरोध के स्वर पहले से उठते रहे हैं, बाबा बागेश्वर के खिलाफ राजनीति भी होती रही है, उसका नतीजा जो है वो पटना में दिख रहा है कि आज जब पटना में अंतिम दिन, आखिरी दिन हनुमंत कथा का समापन करने वाले हैं बाबा बागेश्वर, उसके ठीक पहले उनके पोस्टरों को निशाना बनाया गया है। और ये पटना का सबसे व्यस्ततम इलाका है, डाकबंगला चौराहा, जिसको हार्ट ऑफ कैपिटल कहा जाता है, राजधानी पटना का दिल कहा जाता है। और इस जगह पर ये फ्रेजर रोड के अंदर जो पोस्टर और बैनर लगाए गए उनको निशाना बनाया गया। पहले भी बाबा बागेश्वर के पोस्टर को फाड़ा गया था, वो तस्वीरें भी सामने आई थी, लेकिन इस बार जब लोकप्रियता चरम पर है और बिहार में बाबा का हर तरफ डंका बज रहा है, लाखों की भीड़ उमड़ रही है। और पटना की इसी सड़क से होते हुए जो बाबा बागेश्वर है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, वो महावीर मंदिर गए थे, दर्शन किया था, रोड शो में हजारों की भीड़ उमड़ी थी। उसके बाद अब ये नया जो मामला है वो सामने आया है और आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पोस्टरों को निशाना बनाया गया है और आखिर किन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस और प्रशासन जो है वो डाकबंगला चौराहे पे हमेशा मौजूद रहता है। यहाँ बाजाब्ता पुलिस पिकेट है, ट्रैफिक के जवान रहते हैं। रात के वक्त जो पुलिस की मोबाइल जिप्सी गाड़ी होती है वो लगी होती है, टीम लगी होती है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह पोस्टरों को निशाना बनाया गया और कालिख पोती गई है, ये कहीं न कहीं बताता है कि अगर एक तरफ बाबा बागेश्वर को लेकर के लोकप्रियता चरम पे है बिहार में, तो दूसरी तरफ विरोध करने वाले ऐसी छोटी घटनाओं के जरिए कहीं न कहीं मैसेज दे रहे हैं। और बाबा बागेश्वर के विरोध में उन्होंने पोस्टरों पर कालिख लगाने का काम किया है। 13 मई को बाबा बागेश्वर पटना आए थे, आज 17 मई की तारीख है। 5 दिन बाद भी लोकप्रियता जो है वो हर दिन बढ़ती गई है। और इस वक्त हम पटना के उसी होटल के बाहर हैं जहां पर पिछले 5 दिनों से बाबा बागेश्वर रुके हुए हैं। लगातार समर्थक देर रात तक जमे रहते हैं यहाँ पे, सुबह से भी वही नजारा देखने को मिलता है। और जो लोग हैं वो जय श्री राम के नारेबाजी करते रहते हैं, बाबा बागेश्वर का जयकारा। और छोटे छोटे बच्चों के साथ जो महिलाएं हैं वो भी पहुंची हैं। लगातार हर दिन यही तस्वीर हमने देखी है। आप देखिए आज भी बाबा बागेश्वर की तस्वीरों वाले ये पोस्टर हैं और समर्थक लगातार खड़े हैं। आप लोग पोस्टर लेके खड़े हैं, लेकिन आज तो पटना में कई जगहों पे बाबा के तस्वीरों पे कालिख लगाने का काम किया गया। लोग जो हैं वो असामाजिक तत्वों ने ये काम किया है। जिस तरह से हमारे बागेश्वर बाबा जो पटना की धरती पर कदम रखे हैं, उस समय से विरोध हो रहा है। जितना काली पोतेगा उतना बाबा के समर्थन बढ़ेगा। हम लोग काली सा पाली से घबराते नहीं है। आप देख लीजिए उनके कथा में कम से कम लाखों के 15 लाख के संख्या में भीड़ लग रहा है। कोई पैसा देने से भीड़ नहीं लगा रहा। आप देख लीजिए नेता लोग को पैसा दे भी देता है तब भीड़ नहीं लगता, लेकिन आज बाबा के समर्थन इतना हो गया है कि उनके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला काली या पाली से। हम लोग बाबा के दिल में बस गए हैं। बाबा के धरती पर आएंगे, बाबा पटना के धरती पर आएंगे, हम लोग भी जोर समर्थन करने का काम करेंगे। आप कहाँ से आए हैं यहाँ पर? हम ये पटना सगुना मोड़ से आए हैं। तो बाबा की जो तस्वीरों पे कालिख लगाई गई है, लगता है सही है ये इस तरह के? ये जिस तरह का जो मानसिकता के लोग हैं, नीच मानसिकता के लोग हैं, वो लोग ऐसा काम कर रहे हैं। ये तो पहले पोस्टर पर कालिख लगाने से क्या हो जाएगा? बाबा को विरोध कर दिए, पोस्टर फाड़ने से क्या विरोध बाबा कर दिए? बाबा को विरोध करने से बाबा मानने वाले नहीं है। बाबा बिहार में चैलेंज किए थे और आ गए, और जो इतना संख्या में है ना, बिहार एक रिकॉर्ड बना है, एक रिकॉर्ड। जैसे कि बाबा के पोस्टर पर 420 लिख देने से बाबा 420 तो हो नहीं जाएंगे, और न ही उनके कालिख पोत देने से उनके मुंह पर कालिख। यदि उनमें हिम्मत है तो सनातन के सामने आए और सनातन धर्म में दिखा देगा हनुमान जी की शक्ति कि क्या है। एक बात बोलने पर तो 15 लाख की भीड़ त्रेत पाली में उतर गई। और यदि बाबा के विरोध करने के लिए गांधी मैदान के धरती पर आ जाए
तो पूरा बिहार उमड़ कर उसका विरोध करेगा। जय श्री राम। आक्रोश भी है, गुस्सा भी है और कहीं ना कहीं जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया उनको जवाब दे रहे हैं बाबा के समर्थक श्रद्धालु कि कालिक पोतने जैसी घटना से कुछ नहीं होने वाला। लोकप्रियता इसलिए है क्योंकि बाबा इनके दिलों में बसते हैं। बाबा बागेश्वर के आज दौरे का आखिरी दिन है, लेकिन होटल के बाहर अभी भी इंतजार में लोग खड़े हैं और ये भीड़ और बढ़ेगी जैसे जैसे वो वक्त करीब आएगा कि बाबा बागेश्वर यहां से निकल के तरेत पाली मठ के लिए रवाना होंगे। सहयोग कैमरा पर्सन आनंद के साथ शशिभूषण, आज तक पटना।